हेलो एवरीवन, दिस इज इमानी मलिक और आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली एक इशू आ रहा है कि जैसे आपको पता है कि यूपी टेट में जो हुआ है इस बार बीएड वालों के साथ, या फिर वो जो रोक लगाई जा रही है या फिर उनकी मार्कशीट नहीं रिलीज कर रहे हैं, वो सारा इशू है। यानी कि पहले तो बीएड वालों पे मतलब मुद्दे तो दोनों साइड आएंगे ना। अगर मैं डीएड की साइड बोलूं तो भी बहुत सारे पक्ष हैं और बीएड की साइड बोलूं तो भी बहुत सारे पक्ष हैं। एक पक्ष को तो बुरा लगेगा ही, लेकिन अगर हम देखें तो इसकी दिक्कत कहाँ है, इसकी जड़ क्या है, तो बेसिकली यही मुद्दा आएगा ना। आप क्या करते हो, सारी चीजों की जो जड़ है वो मैं आपको बताऊंगी, और आप इन सब चीज का एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी नहीं सरकार कर पा रही। तो बेसिकली क्या चीजें हैं कि पहले बीएड वालों को एलिजिबल किया गया कि आप एक काम करिए, यूपी टेट का प्राइमरी पेपर दे लीजिए ताकि आप एलिजिबल हो जाएंगे सुपर टेट के लिए, इसीलिए दिलाया गया। और अगर इसीलिए दिलाया गया तो अब फिर क्या हुआ, उनका रिजल्ट भी आया, उन्होंने क्रैक भी किया एग्जाम। अब उनका जब रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया, टाइम से दिया, फिर उनकी मार्कशीट रोक दो, है ना। ये कहानी शुरू हुई जोधपुर से, राजस्थान कोर्ट ने रोक लगाई राजस्थान में। फिर क्या होता है, जब एक जगह पे कुछ चीजें कर दी जाती है तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में भी मान ली जाती है। फिर कोई भी आरटीआई लगाता है या फिर कोई भी एक्शन ऐसे छोटा मोटा लिया जाता है तो वो उस पर रोक इजीली लग सकती है, पहली तो बात। हाँ, ये फाइनल फैसला, इसको तोड़ा भी जा सकता है। अगर डबल बेंच ने फैसला लिया है तो 3 जज की बेंच लगेगी, 4 की लगेगी, उस चीज को पलटा जा सकता है। बट झमेला तो हो गया। अगर इन्हीं बीच में सुपर टेट की वैकेंसीज आती हैं, फिर कुछ होता है, तो फिर वो वाले बच्चे तो सफर कर जाएंगे जो सोच के आपने उनको अलाउ किया था। अगर टाइम से वैकेंसी सरकार दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बीएड वाले अपने रास्ते, डीएड वाले अपने रास्ते। अगर मैंने डीएड किया तो भाई मैंने इसलिए किया होगा क्योंकि मुझे प्राइमरी को टारगेट करना था। अगर मैंने डिग्री ली है या बीएड किया है तो मैंने इसलिए ली होगी क्योंकि मुझे अपर प्राइमरी को टारगेट करना था। अब वैकेंसी इस टाइम से ना आने का रीजन ये हो जाता है कि फिर आप बीएड वालों को अलाउ करते हैं कि ठीक है, इनकी एज निकली जा रही है, इनको प्रॉब्लम है, अब इनको क्या करो ना, प्राइमरी वाले में भी मौका दे दो। उस वजह से पूरी भीड़ शिफ्ट हो गई किस साइड, प्राइमरी की साइड। प्राइमरी में अब आपने एग्जाम भी दिलाया, उन बच्चों ने फॉर्म भी भरे, फॉर्म की अपने फीस भी जमा कराई, सब कुछ किया, उसके बाद उनका रिजल्ट भी आया और अब मार्कशीट देने से कर दो मना। यानी कि सफर फिर से यहाँ पे कौन कर गया, बीएड वाले। अब इनको क्या, कहाँ परेशानी क्यों नहीं, या तो आप फॉर्म मत भरवाइए, इनको परेशान मत करो। बंदा जाएगा, फॉर्म भरेगा, एग्जाम देने जाएगा, मेहनत भी करेगा, उसके बाद आप बोल दो कि हम तो आपकी मार्कशीट नहीं देंगे, तो ये भी एक इशू है। तो इसका सिंपल एक सोल्यूशन तो ये है ना कि भाई आप वैकेंसीज अगर टाइम से निकालते और वैकेंसीज टाइम से आती तो फिर कोई इशू होता ही नहीं, फिर सारी चीजें आराम से चल रही होती और बीएड वाले बीएड टीजीटी पीजीटी पे टारगेट करते और बाकी भी। लेकिन हाँ, एक चीज है, जैसे जो चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं उस पर फोकस करने की बजाय अगर हम उन चीजों पे ध्यान दें जो सॉल्यूशन निकल सकता है या फिर हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, ठीक है। अगर मान के चलो आपकी लाइफ किसी तीसरे बंदे ने बर्बाद करी, लेकिन बर्बाद तो तुम्हारी होगी ना, तो उसको थोड़ा सा कैसे ठीक कर सकते हैं, फिर कैसे चीजों को समझ सकते हैं, यहाँ पे एक चीज जरूरी है, थोड़ा सा फोकस करिए। जिन्होंने बीएड किया हुआ, देखो आपने बीएड किया था तो एक चीज सोच के की थी कि भाई मुझे टीजीटी या पीजीटी में जाना। अभी क्या हो गया है, प्राइमरी का लोगों को लगता है कि इजी पेपर आएगा, लेकिन वैकेंसीज इतनी सी आती हैं। जब वैकेंसीज इतनी सी आती हैं तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि वहां बीएड वाले बैठे हैं, ये जेबीटी डीएड वाले ऑलरेडी बैठे हुए हैं, डिप्लोमा वाले, फिर उसमें कौन कूद जाएगा, बीएड वाले। अब बीएड वाले भी आ गए और डीएड वाले भी आ गए, वैकेंसीज का नंबर नहीं बढ़ेगा, ये सोच के तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बस एक मौका दे दिया जाता है। फिर वो वैकेंसीज का नंबर नहीं बढ़ेगा। अगर आप टोटल वैकेंसीज को कंपेयर करोगे जो आपकी टीजीटी पीजीटी वगैरह में आएगी, वो उसका टोटल नंबर और प्राइमरी की वैकेंसीज से ज्यादा ही होगा। देख लीजिएगा जब वैकेंसी आएगी। तो कहीं ना कहीं हम उस गोल को छोड़ रहे हैं, हम उस टारगेट को छोड़ रहे हैं, हमारा ध्यान उधर से ज्यादा प्राइमरी पे आ गया है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, पहली तो चीज वेट करेंगे थोड़ा सा कि देखो क्या होता है। दूसरी चीज, थोड़ा सा फोकस करेंगे टीजीटी पीजीटी की तरफ, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट को मैं जानती हूँ जिन्होंने प्राइमरी के झमेले में ना पढ़ के उन्होंने अपनी ही चीजें टारगेट की, टीजीटी पीजीटी, और जॉब लेके बैठे हैं बहुत ईजिली, क्योंकि वहां से कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अपना जो आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था जिसलिए आपने बीएड की थी या फिर आप टीचिंग उसमें इंटरेस्टेड थे, वही उस सब्जेक्ट पे फोकस करो, उस पर थोड़ा ध्यान दो, उसको प्रिपेयर करो। और रही बात प्राइमरी की और इन सारी चीजों की, इसका भी झमेला जब तक निपटेगा। और उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने मेहनत कर रखी है तो मेहनत ऐसे खराब तो नहीं जाएगी। जो उसका फर्स्ट पेपर है और जो टीजीटी पीजीटी का फर्स्ट पेपर है पूरा कॉमन है,
तो वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। और जो चीज हमने पढ़ी है वो चीजें रिलेट होती है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें, बट हाँ ये परेशानी है, बिना बात मतलब एक दुखी करने वाली बातें हैं। अगर आप कैलेंडर जारी कर दो, ईयर वाइज वैकेंसीज का पता हो, कितनी पोस्ट खाली है ये पता हो, ठीक है, और पढ़ाते तो हम भी हैं, एनसीए पढ़ाते हैं, 1000 चीजें पढ़ाते हैं, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पता नहीं फलाना ढिमकाना क्या क्या, लेकिन उसमें सारी चीजों में आप निचोड़ देखेंगे तो यही है ना कि किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी स्कूल में किसी प्लेटफॉर्म पे 10% से ज्यादा वैकेंट सीट्स नहीं रहेंगी। लेकिन 10% हकीकत ये उल्टा है, बल्कि 10% ही बनी है, बाकी सारी खाली है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स हो जाते हैं, ठीक, उस पे फिर वो आराम से लगे रहते हैं, उसकी वजह से वैकेंसीज नहीं निकालती सरकार, निकालती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर किसी तरीके से हो जाए तो 2-2 3-3 साल फिर कुछ नहीं पता होता, तब तक एज निकल जाती है, ठीक है। तो टारगेट करिए अपने एग्जाम को, टीजीटी पीजीटी एलडी ग्रेड वगैरह इन सब पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जॉब थोड़ी सी इजी हो जाएगी। और बीएड के लिए आगे आने वाले समय में अगर फिर कुछ चीजें फेवरेबल अपनी साइड होती हैं तो वो मौका तो फिर से भी मिलेगा और फिर से उसके लिए तैयारी की जा सकती है। बट अभी के लिए फोकस अपने टारगेट पे करना जरूरी है ताकि एटलीस्ट एक जॉब हाथ में आए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने ना किया हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सुबह 10 बजे पेडागोजी की क्लास शुरू होने जा रही है कल से, सुबह 10 बजे मिलना मत भूलिएगा। पेडागोजी टारगेट करेंगे जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, स्पेशली सीटेट में जिन बच्चों का इस बारी रह गया उसका सबसे बड़ा कारण था पेडागोजी वीक होना। और पेडागोजी वीक क्यों होती है, किस तरीके से उसको डील करते हैं, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको दिख जाएगी और बहुत अच्छे से उसको कवर करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सुबह 10 बजे मिलेंगे और रात की जो आपकी क्लास चल रही थी सीडीपी की वो 9 बजे हुआ करेगी, 9 बजे एज इट इज जैसे वो चल रही थी वैसे चलेगी, जिसमें हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं फिलहाल के लिए। बाकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, पेडागोजी प्रैक्टिस सारी चीजें हो जाएंगी। अभी फिलहाल सुबह 10 बजे मिलना मत भूलिए।